हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक बदनसीबी की कहानी बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी और गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि किसी अबला लड़की को तार-तार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। मेरा नाम गौरी है, मैं रांची में रहती हूँ, अभी मैं 21 साल की हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की ही है। मेरी माँ का देहांत होने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ को भी 2 बेटे थे जो साथ आए थे, वो दोनों मुझसे भी 2 से 3 साल का बड़ा था। उसकी बहसी निगाहें मुझे हमेशा घूरते रहती थी, पर मैं इन सब को इग्नोर करते रहती थी। मैं कभी उसे महसूस ही नहीं होने दी कि उसकी बहसी निगाहों को मैं महसूस कर रही हूँ। एक दिन की बात है, मेरे सौतेली माँ के फादर का डेथ हो गया तो मम्मी पापा और मेरा छोटा सौतेला भाई कबीर तीनों वहाँ चले गए। घर में मैं और मेरा बड़ा सौतेला भाई नरेश घर पे था। रात को नरेश ने मेरे लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स लाया। मैं बहुत खुश हुई कि चलो आज मेरा भाई मेरे ऊपर तरस खा रहा है, वरना इस घर में मुझे दुत्कार के अलावा मुझे मिला ही क्या था। उसने कहा, खा ले मेरी प्यारी बहन, आज मैं तेरे लिए लाया हूँ। मैं समोसा खा के कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, पर मुझे स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा था कोल्ड ड्रिंक्स का। मैंने नरेश से पूछा, भैया इसका स्वाद अलग है। इतना कहते कहते मेरी आंखें बंद होने लगी और बेड पे लेट गई। मैंने कहा, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो नरेश ने बोला, गौरी अब तुम 8 घंटे तक उठ नहीं सकती है, ना तो हिल डुल सकेगी ना तो तुम चिल्ला सकेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स में एक दवाई मिला दिया है। तो मैंने पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, मैंने तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इतना कहते ही नरेश मेरे बदन के कपड़े को खोलने लगा। मैंने फिर कहा, भैया भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज। तो बोला, तुम कुछ नहीं बोलेगी, आज मैं अपना औजार तेरी दुकान में घुसाऊंगा। और वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद वो फिर मेरे गुलाबी होठ को चूमने लगा और कह रहा था, क्या चीज़ है गौरी, आज तो तेरे दुकान को मैं फाड़ दूंगा, आज मैं अपना ख्वाहिश पूरा करूंगा। और वो मेरे दुकान को भी खोल दिया और मेरे नन्ही सी दुकान पे अपना औजार रखा और जोर से धक्का दे दिया। उसका औजार मेरी दुकान के अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर उसने रसोई से सरसों का तेल ला के औजार में लगाया और फिर से वो ट्राई किया, मेरे कंधे को पकड़ लिया और औजार को दुकान के छेद पे रख के फिर जोर से धक्का दिया। अब नरेश का मोटा औजार मेरे दुकान को फड़ते हुए अंदर चला गया। मेरे आंख से आंसू निकल गए, मैं तड़पने लगी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मुझे वो रात के 10 बजे तक 2 बार मेरे साथ खेल चुका था। मेरे बिस्तर पे उसका अमृत और मेरी दुकान का अमृत लगा हुआ था। मैंने बिस्तर पे पड़ी थी, तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। जब नरेश ने दरवाजा खोला तो देखा कबीर वापस आ गया था। वो तुरंत ही अंदर आ गया और कमरे में दाखिल होते ही वो नरेश से पूछा, भैया ये सब क्या है? गौरी को तुमने क्या किया? वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मैं सब बात को सुन रही थी। तभी नरेश ने बोला, आज मेरे सपना पूरा हो गया है कबीर, आज मैंने इसकी दुकान फाड़ दी। तो कबीर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने पहले इसका दुकान फाड़ना चाहता था, तभी तो मैंने बहाना बना के वापस आ गया। नरेश बोला कि चल कोई बात नहीं, तुम भी खेल लो। रात भर वो दोनों मुझे बीच में सुलाया और दोनों तरफ से बारी बारी से सुलाते रहे। फिर क्या था, मैं सुबह जब उठी तो बोली कि मैं ये सारा बात पापा को बता दूंगी। तो कबीर और नरेश ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। उन दोनों मुझको वीडियो दिखाए और बोला कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं सबको दिखा दूंगा। फिर क्या था, आज तक मुझसे खेला जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है मैं उन दोनों की रखेल हो गई हूँ।